दोस्तों आप सबको पता है जैसे कि ये इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सीरीज चल रही है, उसमें से ये सेकंड लेसन है। उसमें हम लोग फाइनेंशियल मॉडल में अजम्पशन मॉडल देखने वाले हैं। अभी अजम्पशन मॉडल क्या होता है वो पहले हम लोगों को समझना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोगों ने पहले एक एग्जाम्पल देखा था प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो बनाने का, तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक बिजनेस को स्टार्ट से एंड तक देखा था कि वो कैसे क्रिएट होता है। तो उसमें हम लोगों ने 100 करोड़ का कैपिटल पकड़ा था और उसके बाद हम लोगों ने 100 करोड़ का सेल और उसके बाद हम लोगों ने कितना प्रॉफिट होता है वो देखा था। तो आपको इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसी बनती है वो समझ में आई रहेगी। लेकिन आप सोचो कि आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप कौन से बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करोगे कि वो बिजनेस फ्यूचर में कुछ कमाएगा, इसके लिए आज इन्वेस्टमेंट करोगे। और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ वैल्यू तय करनी होगी कि किस वैल्यू पे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे हम लोगों ने इसमें 100 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इसमें जो फाउंडर्स थे उन्होंने 100% अपने पास रखे। अभी नया इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो हमें इस बिज़नेस का वैल्यूएशन करना होगा। तो वैल्यूएशन करने के लिए हमें अजम्पशन मॉडल बनाना होता है कि हम फ्यूचर में इतना सेल करेंगे, इतना हमें प्रॉफिट होगा, इतना कैश फ्लो जनरेट होगा। उसके बेसिस पे आज के तारीख में आप इतने इतने परसेंटेज स्टेक ले लो और इतने इतने इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में आप करो। इस तरह से इन्वेस्टर को बताया जाता है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो इसे बनाने के लिए हमें अजम्पशन मॉडल क्रिएट करना होता है। तो वैसे ही हम लोग अभी टाटा मोटर्स के लिए अजम्पशन मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। अभी हमारे पास टाटा मोटर्स का पूरा डेटा अवेलेबल नहीं है कि टाटा मोटर कंपनी कैसे ऑपरेट करती है इंटरनली, तो इसीलिए हमें हमारी तरफ से एक अजम्पशन मॉडल बनाना पड़ता है। अभी हम लोगों ने लास्ट लेसन में डेटा इंसर्ट करना सीखा था, फिर उस डेटा को कैसे मैच किया जाता है, मतलब एनुअल रिपोर्ट के साथ कैसे चेक किया जाता है, वो हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देते हैं इस डेटा का। इसके लिए डेटा में जाना है और ग्रुप करके उसे क्लिक करना है। अभी ये एक ग्रुप बन गया। इससे क्या होगा, हम जब अजम्पशन मॉडल बनाएंगे या फिर स्टेटमेंट्स बनाएंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, उस टाइम पे हम इजीली डेटा एक्सेस कर पाएंगे। अभी हर बार बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं होगी, हर बार इनकम स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी हम लोग इसको ग्रुप करके एक रो में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ग्रुप बनाएंगे। डेटा में जाना है और ग्रुप करके ऑप्शन है हमारे पास, ग्रुप रोज करके, उसको क्लिक करना है। ठीक है। अभी हम लोगों ने इधर एक गलती की है, उसको सुधार लेते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करना है, वापस से डेटा में जाना है, अनग्रुप करना है, वापस डेटा में जाना है, वापस सिलेक्ट करना होगा, वापस डेटा में जाना है और ग्रुप करना है। ठीक है। तो अभी हमारे पास इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का डेटा ग्रुप हो चुका है। अभी हम लोग अजम्पशन मॉडल बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इसी रो को कॉपी कर लेते हैं। अभी देखो, हम लोग जब कॉपी कर रहे थे तब हम लोग इस साइड में जा रहे थे, तो जो हमारा मेन कॉलम था वो हमारा हाइड हो रहा था। अभी इसको नहीं हाइड होने के लिए इस रो को और इस कॉलम को फिक्स करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, फ्रीज में जाएंगे और हमें इधर क्लिक करना है अप टू करंट रो। वापस व्यू में जाना है, फ्रीज में जाना है और अप टू करंट कॉलम करके उसको क्लिक करना है। तो अभी क्या होगा, जब भी हम लोग राइट साइड में जाएंगे तो ये फिक्स रहेगा। इवन हम लोग नीचे जाएंगे तो ये रो जो ऊपर का रहेगा वो फिक्स रहेगा। तो कॉलम और रो को हम लोगों ने जो ज़रूरी है उसे फिक्स कर लिया है। अभी हम लोग आगे अजम्पशन मॉडल के लिए जाते हैं। तो इधर हम लोगों को अजम्पशन मॉडल लिखना है। पहले हम इनकम स्टेटमेंट का अजम्पशन मॉडल बनाएंगे, तो इसके लिए इनकम स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट कॉपी कर लिया है। पहले हम लोगों को इनकम स्टेटमेंट का बनाना है। इसके लिए इनकम स्टेटमेंट का डेटा लेना है। इसके लिए इनकम स्टेटमेंट में जाना है, इधर से टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज करके उसे कॉपी करना है। वो कॉपी क्यों कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम लोगों को 2016 के लिए डेटा चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, इधर ये जो डेटा है 2016 का वो 2020 में दिख रहा है। अभी हम लोगों को इस डेटा को चेंज नहीं करना है। इसका रीज़न ऐसा है कि नेक्स्ट टाइम पे जब हम कोई दूसरे कंपनी का मॉडल बनाएंगे तो हम लोगों को इस डेटा को ही रिप्लेस करना है, बाकी नीचे वाला जो मॉडल रहेगा उसको रिप्लेस नहीं करना है। तो उसके लिए हमारा काम आसान होने के लिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला अलग से यूज़ करेंगे, उसका नाम है सम इफ।
तो हम लोग वही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में जाना है, इधर आपको टाइप करना है इज इक्वल टू सम इफ। अभी इधर क्या पूछा जा रहा है, रेंज पूछी जा रही है, क्राइटेरिया पूछा जा रहा है और सम किसके साथ करना है वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, रेंज कौन सी है हमारी, टाटा मोटर्स के साथ स्टार्ट होके एंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तक की है, क्योंकि हम लोग अभी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, इसके लिए कॉमा देना है। क्राइटेरिया कौन सा है हमारा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू वाला क्राइटेरिया है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है, उसके नीचे वाले रो को सिलेक्ट करना है और हमें कुछ रो छोड़ के कॉमा करना है, कॉमा देना है। तो क्या होगा, इसमें से जो भी डेटा रहेगा वो सम इफ हो सकता है। अगर हम लोगों ने टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ की जगह पे अदर इनकम लिख दिया तो उसका डेटा सम इफ हो जाएगा, यानी उसको सम हो जाएगा, वो सम रेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर हम लोगों को जाना है वापस से, ये देखो टाटा मोटर्स हम लोगों ने 5 नंबर के रो से सिलेक्ट किया है, तो इधर से ही सिलेक्ट करना है, नहीं तो फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट करना है। ब्रैकेट कंप्लीट करने के वक्त आपको इसको फ्रीज करना है, फ्रीज यानी कि डॉलर सिंबल का यूज़ करना है। उसके लिए हम लोग कीबोर्ड में से F4 दबाएंगे तो आपको वो फ्रीज हो जाता है। F4 दबाना है, F4 दबाना है, ठीक है, एंटर करना है। अभी देखो 2,73,045 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हमारा आ चुका है। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू जो है 2,73,045.60 करोड़ का, ये टोटल रेवेन्यू हमारा आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस नीचे जाएंगे, अभी इसको कॉपी करेंगे राइट साइड पे। उसमें देखो F कॉलम था, अभी हम लोगों को E कॉलम का सिलेक्ट करना है, तो इधर एडिट करना है, E को वापस जाना है, D को सिलेक्ट करना है, वापस जाना है, C को सिलेक्ट करना है, आप जब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो आप आपकी तरफ से चेक कर लेना, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर यही एक फार्मूला गलत हो गया, क्योंकि इसी फार्मूला को हम लोग वापस अभी कॉपी करने वाले हैं, तो अगर ये फार्मूला गलत हो जाएगा तो सब डेटा गलत हो जाएगा। इसके लिए इसे चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग इसको बी देख लेते हैं, बी में है ये डेटा, इधर से हम लोग इस साइड पे जाएंगे तो सी में है, डी में है, ई में है और एफ में, तो डेटा प्रॉपरली कॉपी हो चुका है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका ग्रोथ रेट चेक करने वाले हैं कि एवरेज ग्रोथ रेट क्या था लास्ट 5 ईयर्स में। तो इसके लिए क्या करना है, 152 कॉलम को सिलेक्ट करना है, उस 152 रो को सिलेक्ट करना है, डिवाइड करना है लास्ट ईयर से, इससे हमें परसेंटेज मिल जाएंगे। -1 करेंगे तो हमें परसेंटेज मिल जाएंगे। -1.23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इस कंपनी की। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो वाई ग्रोथ इन परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख देते हैं। इसको हम लोग इटैलिक कर देंगे, ठीक है, तो थोड़ा आप पढ़ने में इजी हो जाएगा। चाहिए तो इस पूरे रो को हम लोग इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला कॉपी करना है राइट साइड पे। तो आप देखो ये जो चेंजेस है रेवेन्यूज़ में, टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ में आपको दिखाई दे रहे हैं कि 2017 से 2018 तक रेवेन्यू बढ़ा, वापस 2019 तक बढ़ा, लेकिन वापस 20 तक आते आते वो वापस माइनस में चला गया। अभी इसका एवरेज निकालेंगे हमें तो कितना मिलता है 0.76%, लेकिन हम लोग इसको एवरेज यूज़ नहीं कर सकते। अभी हम लोगों को अज्यूम करना डेटा, तो हम लोगों को रिलेवेंट डेटा से अज्यूम करना होगा ताकि हमारे जो फ्यूचर के नंबर्स रहेंगे वो प्रॉपरली आ सके। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला यूज़ करेंगे सम प्रोडक्ट करके। उससे क्या होगा, हमें वेटेड एवरेज मिलेगा। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 2 3 4 ईयर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास 4 ईयर्स का डेटा है। अभी इधर टाइप करना है इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। अभी इसमें आरए सिलेक्ट करना है, ये फर्स्ट आरए रहेगा, कॉलम कॉमा, सेकेंड आरए रहेगा, ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा, डिवाइड करना है, सम करना है, ब्रैकेट में जाना है, वापस इसे सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर।
तो हमारे पास ये परसेंटेज आ जाएंगे। अभी देखो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इतने परसेंटेज में एवरेज जो आ रहा था वो 0.76% आ रहा था। इधर कितना आया -2.94, क्योंकि रिलेवेंट डेटा कौन सा है 2020 का। अभी जो टाइम है वो टाटा मोटर्स के लिए ख़राब चल रहा है, तो उससे हमें रिलेवेंट डेटा लेना ज़रूरी है। हम अगर ये 9.25% के हिसाब से लेंगे तो हमारा फ्यूचर का जो प्रिडिक्शन रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो इससे बेटर क्या है, हम लोग जो रिलेवेंट डेटा है और अभी का जो डेटा है वो ले लेंगे। रिलेवेंट यानी कि 4th ईयर का डेटा, 3rd ईयर का डेटा, 2nd ईयर का डेटा और 1 ईयर का डेटा, राइट। इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे 1 2 3 4 तो हमें गलत डेटा मिलेगा। रिलेवेंट डेटा कभी रहेगा जब हम 4 से पीछे जाएंगे, 4 से पहला लेंगे, फिर 3 से लेंगे, 2 से लेंगे और 1 से लेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, ठीक है। इधर हम लोग लिखेंगे टोटल रेवेन्यूज़, इसको सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा फॉर्मेट करके लिखते हैं तो अच्छा दिखेगा। तो इस 5 ईयर्स के लिए हमें अभी अजम्पशन करना है, तो इसके लिए इज इक्वल टू जो डेटा हम लोगों ने वेटेड निकाला था वो हमें लेना है, वापस इज इक्वल टू लास्ट ईयर का डेटा और फॉर्मूला सब जगह कॉपी करना है। हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक -294% कंपनी परफॉर्मेंस दिखा सकती है। तो इसके लिए हमें इज इक्वल टू इंटू 1+ % लेने हैं। तो 1+ क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इस डेटा को वापस से कैलकुलेट करना होता है। एंटर करना है तो आपको ये नंबर्स आ जाएंगे। इसके डेसिमल हम लोग कम कर देते हैं, इधर से आप डेसिमल कम कर सकते हैं। Ctrl+R, सेम कॉपी किया। अभी ये आया क्यों नहीं, क्योंकि जी में आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी किया था फॉर्मूला। तो हम लोगों को आई लेना है, 21 का डेटा लेना है। एंटर, Ctrl+R, ठीक है। अभी ये जो डेटा आया वो अप्रॉक्सीमेट डेटा आया है। अभी हम लोगों को फ्यूचर में जब हम एक्चुअल एनालिसिस करेंगे तब हम लोग इस डेटा को चेंज कर देंगे। अभी के लिए फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, ठीक है। वापस जाते हैं, इज इक्वल टू सेम नंबर्स, Ctrl+R, ये टोटल रेवेन्यूज़ आया था हमें कॉपी करना है, Ctrl+R, ठीक है। तो ये डेटा कॉपी हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने रेवेन्यू को अज्यूम किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे नंबर्स हैं उनको भी अज्यूम करेंगे। पहले चेक करना है कि इसको फिक्स किया है क्या, तो इसको फिक्स करना होगा। F4 दबा के, F4, ठीक है, एंटर। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको F4 करने की ज़रूरत नहीं थी 153 नंबर्स को, तो हम लोग उसको निकाल देते हैं। एंटर करना है। अभी इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। अभी हम लोग इधर दूसरा अजम्पशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग इधर से अभी क्या कॉपी करेंगे, अदर इनकम। अदर इनकम को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। अब देखो ये सारे नंबर अपने आप चेंज हो गए। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने अभी इधर फॉर्मूला डाला है, ठीक है। अभी देखो ये 72% आ गए। अभी ये 72% पॉसिबल है क्या ग्रो करना, नहीं है पॉसिबल। तो हमें ये नंबर्स चेंज करने होंगे। तो हम लोग ये फ्यूचर में चेंज करेंगे, अभी नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि उसको रीज़न के साथ चेंज करना होगा। हम लोग कुछ भी नंबर्स नहीं डाल सकते। इधर हम लोग लिखेंगे अदर इनकम। ये अपने आप सेव हो रही है फाइल, सेव करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने से पहले चेक करेंगे कि हमारे पास रोज़ बचे हैं क्या। ये देखो ये रोज़ होने चाहिए हमें हमारे पास, तो इसको हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो क्या हो रहा है, रोज़ हमारे पास बच रहे हैं। इसको ही कॉपी करना है। इसमें से हम लोग ग्रिड लाइन निकाल देते हैं।
तो थोड़ा अच्छी तरह दिखेगा। अभी हम लोगों को अदर इनकम की जगह पे दूसरा रो लेना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस लेंगे। एक्सपेंसेस हम लोग टोटल एक्सपेंसेस लेंगे। अभी हम लोगों को एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है रेवेन्यू के साथ, तो हम लोगों को इज इक्वल टू डिवाइड करना है एक्सपेंसेस को रेवेन्यू के साथ। तो रेवेन्यू के लिए हम लोग ये फॉर्म 154 नंबर रो यूज़ करेंगे, एंटर करना है इसको, कंट्रोल आर। अभी इसमें से टोटल एक्सपेंसेस में कुछ आइटम हमें रिमूव करने होंगे, क्योंकि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और फाइनेंस कॉस्ट एक जगह पे ही टोटल एक्सपेंसेस करके दिखाया है, लेकिन हमें ये अलग से कैलकुलेट करना होता है, अलग से कंपैरिजन करना होता है। तो इसके लिए हम लोग इसको अलग से ले लेते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, वापस पेस्ट करेंगे। तो अब इधर देखो, ठीक है, इधर आएगा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट। उसके बाद डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। टोटल एक्सपेंसेस की जगह पे आएगा रेवेन्यू परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इधर इंटरेस्ट आएगा, हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा लोन के साथ, ये कैलकुलेट करना है असेट के साथ, ठीक है। तो ये 0% आया, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक नंबर्स नहीं डाले। अभी इसमें से हमें माइनस करना होगा, माइनस फाइनेंस कॉस्ट प्लस डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इस आइटम को, इस लाइन आइटम को हम लोग अलग से ले रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट वाले और डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन वाले। ताकि जो एग्जैक्ट एक्सपेंस रहेगा वो हमें समझ में आएगा। इधर हम लोग फार्मूला कॉपी नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लोगों को सेपरेट सेपरेट सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देखो इधर अराउंड 86% 2016 में एक्सपेंसेस हो रहा है रेवेन्यू के साथ, मतलब कम हो रहा था, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा आ रहा था। लेकिन इधर क्या हुआ है, 93%, मतलब अभी कंपनी के पास सिर्फ 7% बच रहे हैं प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो ये हम लोगों को इधर से समझ में आता है, इसका अजम्पशन अपने आप हो चुका है, इसको हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं। अब इधर देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। इनटू, ठीक है,
ठीक है, हम लोगों ने इधर फॉर्मूला डाल दिया। तो क्या होगा अगर इधर हम लोग नंबर्स कुछ चेंज कर देते, जैसे हम लोगों ने इधर 5% किया समझो, तो क्या ये नंबर्स भी चेंज हो जाएंगे और आगे वाले जो नंबर्स रहेंगे वो भी चेंज हो जाएंगे। ये सारे चेंजेस हम लोग बाद में करने वाले हैं, तो हम लोग इसको पहला फिनिश कर लेते हैं अजम्पशन मॉडल को। इसमें ठीक है, तो अभी कुछ बचा नहीं है इसमें से। अभी हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़ को अजूम किया, अदर इनकम को अजूम किया, टोटल एक्सपेंसेस को अजूम किया। फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन बाद में कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों को पता नहीं है लोन कितना है कंपनी के ऊपर, और डिप्रिशिएशन और अमोर्टाइजेशन कितना हो सकता है फिक्स असेट के हिसाब से, वो भी हमें पता नहीं। इसके लिए हम लोग इस परसेंटेज को बैलेंस शीट के बाद ही ले सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे।